चलो, तो आज हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.2 इसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या करना है, शून्यकों की जांच करना है, मतलब निकालना है, शून्य निकालना है फिर जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन लिख दिया हमने पहला। ठीक है, इसके हल में क्या करेंगे, गुणनखंड करने पर। ठीक है, हम इसके क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको अच्छे से जमा के लिखो। चलो, हो गया। अब देखना, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक। यहाँ पे आचार संख्या क्या है, आचार राशि -8। तो एक और -8 का गुणा करो तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या लिखा है, -2। क्या लिखा है, मतलब आपको ऐसी संख्या सोचना है कि जिसको प्लस और माइनस करे तो क्या आ जाए, -2 आए, और गुणा करे तो क्या है, -8 आए। ठीक है, चलो, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो एक सिंपल मेथड में जाते हैं हम। ठीक है, सिंपल क्या, ये माइनस लिख दिया। चलो, आप 2 को ऐसे तोड़ो कि आप जोड़ो या घटाओ तो क्या आए, 2 आए, और गुणा करो तो 8 आए। क्या आए, 8 आए। प्लस का 8 कि माइनस का, 8 क्या है, -8। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 दूनी सही हो जाएगा। तो 4 में से किसको घटा दो, घटा दिया। चलो, इधर बाहर क्या है, x, और -8 रहने दो, क्योंकि 4 गुणित -2 होगा तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। चलो, ये x का इधर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, +2x। ये माइनस क्या हो गया, 8। अब देखना, इसमें कितने पद बन गए, 4। तो 2 के जोड़े बन जाएंगे। चलो, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, जो दोनों में, और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, जो दोनों में, तो x। ये क्या हो जाएगा, x -4, प्लस इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2, क्योंकि 2 का भाग इसमें चले जाएगा और 8 में भी, तो 2। चलो, तो x -4 हो गया। अब ये क्या आ गया हमारा, उभयनिष्ठ पद। तो क्या हो गया, x -4, और इसको जोड़ के लिख दो, x + 2। तो ये क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। क्या आ गए, अब हमको शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, मतलब x का वह मान जिसको बहुपद में रखने पे बहुपद क्या हो जाए, शून्य। ठीक है, तो हम लिख देंगे बहुपद क्या है, ये लिख दो, एक्स स्क्वायर -2x -8 शून्य होगा। ये क्या होगा, शून्य, यदि या तो ये 0 के बराबर हो या फिर ये। तो x -4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। ठीक, तो x -4 बराबर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस का 4, और ये क्या हो जाएगा, x बराबर -2। तो ये क्या आ जाएंगे हमारे दो शून्य। तो हम लिख सकते हैं, अतः दिए गए बहुपद के शून्यक क्या है भाई, तो x बराबर 4 और -2 हो गए। चलो, अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो लिख दो, सत्यता की जांच करने पर। चलो, तो पहला आएगा शून्यकों का योगफल। तो ये क्या होता है, फार्मूला होता है, माइनस का चिन्ह आता है, x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। चलो, शून्य क्या है हमारे, 4 और, चलो तो इसको जोड़ दिया। ठीक है, चलो ये लिख दिया बराबर, माइनस का चिन्ह आ गया। x का गुणांक मतलब x का गुणा का अंक, तो x के साथ कौन गुणा में, -2। तो क्या आ जाएगा, -2। ये माइनस तो ऑलरेडी था, और ये x का -2 है, बटे x वर्ग का गुणांक। तो x वर्ग के साथ कौन गुणा में, 1, कुछ नहीं मतलब 1। चलो, 4 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, ये 2 आ गया बराबर, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस। तो ये क्या आ गया, 2/1। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2। 4 में से 2 गए तो 2 बराबर 2। तो ये क्या हो गया, हमारी सत्यता की जांच। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, क्या, शून्यकों का गुणनफल।
क्या होता है शून्यकों का गुणनफल? तो ये होता है अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक होता है। हाँ, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा? अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या है? अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। तो शून्य को गुणनफल क्या क्या है हमारा? 4 गुणित -2। भाई ये दो शून्य के बराबर। अचर राशि क्या है हमारी? -8। x वर्ग गुणांक क्या है? 1। चलो 4 गुणित -2 क्या होगा? -8। और -8 में 1 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? -8। तो ये क्या हो गया? जांच होगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगला देखते हैं। चलो प्रश्नावली 2.2 का पहले का दूसरा क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो आप कंफ्यूजन में मत आना। गंगाधरी शक्तिमान x भेस बदल के आ गया है। x क्या बन गया है? s क्या बन गया है? s। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके शून्यक निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। तो लिख दो गुणनखंड करने पर ये हम क्या कर रहे हैं? इसका हल। चलो लिख दो इसको जमा के। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 लिख दिया ऐसा। अब यहाँ देखो ये अचर राशि है तो 1 है। s वर्ग के साथ गुणा में कौन है? 4। तो 4 एकम 4, मतलब 4 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4। अब यहाँ पे क्या है? -4 क्या है? तो आपको ऐसी संख्या लेना है। कैसे संख्या लेना है कि आप उसको जोड़ो तो आपका आंसर क्या है? -4 और गुणा करो तो क्या है? +4। ठीक है, चलो तो 4s स्क्वायर माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ 4s प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूँ। ये माइनस का चिन्ह हमने क्या ले लिया? कॉमन। ठीक है, अब 4 को ऐसे तोड़ो। अब यहाँ से प्लस माइनस का कंफ्यूजन नहीं आएगा। 4 को ऐसे तोड़ो कि आप जोड़ो या घटाओ तो क्या आए? 4 आए। ठीक है, क्या है? 4 आए। और गुणा करो तो क्या आए? प्लस का 4 आए। चलो तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मैं 2 में 2 को जोड़ू, 2 में तो 4 आ जाएगा। हाँ, अगर 2 में 2 का गुणा करूं तो 4 आ जाएगा। हाँ, बाहर क्या गुणा में? s, और ये क्या हो जाएगा? +1। तो ये क्या हो जाएगा? 4s स्क्वायर माइनस 2s, ये भी -2s प्लस 1। भाई माइनस का गुणा हो गया अंदर। अब 4 पद बन गए। कितने पद बन गए? 4। चलो जोड़े बना लो तो क्या हो जाएगा? इसमें से क्या कॉमन आएगा? s तो आएगा। अब देखना 4 और 2 दोनों में किसका भाग चले जाएगा? 2 का। तो 2 हो गया। यहाँ पे क्या बच गया? 2s माइनस 1। चलो इसमें से माइनस का चिन्ह लिख दो। कुछ कॉमन आ रहा क्या? नहीं। तो क्या कॉमन आएगा? 1। तो 2s माइनस 1, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह भी क्या हो जाएगा? माइनस। चलो ये उभयनिष्ठ है तो इसको लिख दो 2s माइनस 1, और ये भी क्या आ जाएगा? 2s माइनस 1 आ गया। लिख देना। यदि बहुपद, क्या बहुपद? 4s स्क्वायर माइनस 4s धन 1 शून्य के बराबर होगा। यदि, ये रहने दो आप, बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 शून्य के बराबर होगा यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 या फिर 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, चलो यहाँ से वैल्यू निकाल लो तो क्या हो जाएगा? 2s माइनस 1 बराबर 0। फिर से लिख लो 2s माइनस 1। चलो ये माइनस का इधर जाके, ये माइनस का ये भी जाके प्लस। चलो ये s है ना। चलो ये गुणा में इधर आके तो s बराबर 1/2 और यहाँ भी s बराबर क्या हो जाएगा? तो हम लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे? s बराबर 1/2 और 1/2, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बहुपद के शून्य। अगर हम s की जगह पे ये रखेंगे तो ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य। s की जगह पे ये रखेंगे पूरा बहुपद क्या होगा? शून्य। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे? वही पुरानी बात, सत्यता की जांच। चलो तो पहला पॉइंट क्या आएगा? शून्यकों का योगफल
अब देखना वहां माइनस लिखते थे, एक्स का गुणांक लिखते थे, अब यहाँ पे एस है, क्या है एस, तो यहाँ क्या लिखेंगे एस का गुणांक बटे वहां एक्स वर्ग का गुणांक लिखते थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे एस वर्ग का गुणांक। चलो शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है भाई, तो 1/2 धन 1/2 बराबर माइनस एस का गुणांक, तो एस का गुणांक एस के साथ गुणा में कौन सा अंक है -4 लिख दो। एस वर्ग का गुणांक, तो एस वर्ग के साथ कौन गुणा में 4, तो ये क्या लिख दिया 4। चलो अब 1/2 और 1/2 को जोड़ो, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 1 + 1 बराबर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, 4/4। चलो इसको करो तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2/2 बराबर 4/4, 2 से 2 गया, इधर 4 से 4 गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 बराबर 1। तो ये क्या हो गई शून्यकों का योगफल, उसकी क्या हो गई जांच हो गई। अब हम क्या कर लेते हैं शून्यकों का पॉइंट 2 गुणनफल बराबर क्या होगा आचर राशि, ये आचर पद बटे एस वर्ग का, भाई आवेश में आके इसको एक्स वर्ग मत कर देना ना, एक्स मत कर देना, एस है तो एसी लिखना है, जो दिया वो टी दिया हो तो टी लिखेगा, ठीक है। चलो शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या 1/2 गुणित 1/2 बराबर आचर राशि क्या है 1, और आचर राशि क्या है 1, एस वर्ग का गुणांक 4 लिख दो, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, ये भिन्नों गुणा हो रहा है 1/4, तो ये भी क्या हो गया सिद्ध हो गया, मतलब जांच हो गई, ये भी क्या हो गया सही हो गया, क्या हो गया सही। चलो तीसरा सवाल देखते हैं क्या दिया है, 6x वर्ग -3 -7x, तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे गुणनखंड करने पर, हो गया। चलो अब गुणनखंड कैसे करेंगे भाई, इसको पहले सही से जमा, x वाले को बीच में लाओ, तो 6x वर्ग -7x -3, ठीक। अब -3 और 6 का क्या करेंगे गुणा, तो क्या आ जाएगा 6 गुणित -3 बराबर -18 आ जाएगा। चलो अब जो -7 है क्या है -7, इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़े और घटाए तो क्या आ जाए -7 है, और गुणा करे तो क्या आ जाए -18, क्या आ जाए माइनस। तो चलो हम इसके लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 7 लिख दो और यहाँ पे 1 लिख लो -3 लिख लो। चलो अब देखना 7 कैसे आ सकता है, जैसे 4 और 3 है तो 4 3 12 हो जाएगा, प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, लफड़ा होगा। फिर 6 और 1 नहीं, 9 और 2 9 दूनों, मतलब 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, और 9 में -2 का गुणा करेंगे तो -18 आ जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो रख दो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 -2 x -3 हो गया। चलो तो 6x स्क्वायर, x का गुणा कर दो और इसका भी कर दो, तो ये क्या हो जाएगा -9x माइनस माइनस प्लस 2x -3, भाई x का भी गुणा करा इनमें और माइनस का भी कर दिया, ठीक है। अब देखना -9x प्लस 2x क्या हो जाएगा -7x, हमने ऐसा तोड़ के कर दिया ना, 1 2 स्टेप हमने क्या कर दी बढ़ा दी इसका। चलो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 1 से तो आ जाएगा। अब देखना 3 के फाड़े में 6 भी आ रहा 9 भी आ रहा, तो क्या कॉमन आएगा 3, क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x, क्या बच जाएगा माइनस, यहाँ क्या बचेगा 3, क्या बचेगा प्लस, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा मतलब 1, तो यहाँ क्या बचेगा 2x -3 हो गया। चलो ये उभयनिष्ठ है, इसको लिख दो, इसको साथ में मिला के लिख दो, ठीक। अब वही हमारी पुरानी लाइन लिखेंगे क्या, बहुपद 6x स्क्वायर -7x धन 3 शून्य होगा यदि क्या 2x -3 बराबर 0 या 3x धन 1 बराबर 0, या तो भाई ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी इसका मान क्या होगा 0,
तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं हम, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगी, देखना 2x माइनस 3 बराबर 0 है, इधर 3x प्लस 1 बराबर 0 है। ये माइनस का इधर जाके प्लस का, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, अरे इतना तो आता ही है अपने। ये गुणाम इधर जाके, चलो ये भी गुणाम इधर जाके, तो एक के क्या हम निकल आए 2 मान। तो हम लिख सकते हैं अतः बहुपद के शून्य x बराबर 3/2 और माइनस 1/3 हो गए। अब वही क्या करेंगे, सत्यता की जांच करने पर। तो पहला पॉइंट क्या आएगा, शून्यकों का बराबर x है यहाँ पे, माइनस x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। चलो शून्य क्या है, तो 3/2 धन माइनस 1/3 है ये। चलो बराबर माइनस आ जाएगा, x का गुणांक क्या है -7, x वर्ग का गुणांक मतलब 6। चलो आगे बढ़ा इसको, ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, तो माइनस 1/3 बराबर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो 7/6। चलो इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा 6, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 2 के ऊपर जो उसमें किसका गुणा कर दो 3 का, तो 3 तेरी 9, माइनस 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार, ऊपर 2 गुणा कर दो, ये बराबर में चल रहा है। 9 में से 2 गए तो 7/6 बराबर 7/6। तो ये भी क्या आ गया, सही आ गया। अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक, यही होता है। शून्य क्या है 3/2 और माइनस 1/3, तो इनका गुणनफल कर दो, 3/2 गुणित माइनस 1/3 बराबर आचर राशि क्या है भाई -3, x वर्ग का गुणांक क्या है 6, अरे क्या है 6। चलो ये कोष्टक हटा देते हैं, चलो 3 से 3 कट जाएगा। अब इधर देखना 3 एकम 3 और 3 दोनों ऊपर 1 है, 1 में -1 का गुणा होगा क्या आएगा -1, ये 2 है, यहाँ 1 है, 2 एकम 2 बराबर -1/2। तो ये भी क्या हो गया हमारी जांच, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलो चौथा क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8u। आप सोचोगे इसमें आचर पद तो है नहीं, तो आचर है नहीं उसका मतलब क्या है 0, क्या है 0, कहीं भी होगा ना 0 हो गया, क्या हो गया 0। चलो सबसे पहला गुणनखंड करने पर, ठीक है इसको रहने दो, 4u² प्लस 8u, इसमें से u कॉमन आ रहा। अब देखो इसमें कितने पद है 2, अगर 3 रहते तो हम उसको गुणनखंड करके 4 बनाते। अब यहाँ पे 2 है तो 2 में से तो कॉमन निकल आएगा, क्या कॉमन आएगा u आ जाएगा। अब और क्या कॉमन आएगा 4, भाई 4 के फायदे में 4 भी आता है 8 भी आता है, 4 आ गया। क्या बच जाएगा यहाँ पे खाली u बचेगा और यहाँ क्या बच जाएगा 2 बचेगा। तो ये आपके क्या हो गए गुणनखंड, क्या हो गए लिख दो, बहुपद 4u² प्लस 8u शून्य होगा यदि या तो ये 0 रहे या फिर ये, तो 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। चलो वैल्यू निकाल लो, 4u बराबर 0 लिख दो, u प्लस 2 बराबर 0, 4 गुणा में इधर आके भाग में, ये प्लस का इधर आके माइनस। आप 0 में 4 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा 0। चलो u बराबर क्या आ गया -2, तो हम लिख देंगे आता ये हमारे क्या है 0, अरे ये क्या है 0। फिर अगला पॉइंट पहला क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, तो क्या हो जाएगा
माइनस एक्स का, अरे एक्स तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे, माइनस यू का गुणांक बटे यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक, चलो शून्य क्या है, 0 प्लस माइनस 2, ठीक है, एक माइनस यू का गुणांक क्या है, 8, अरे यू का गुणांक क्या है, 8, यू स्क्वायर का गुणांक 4, चलो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस 2 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा 2 बार, नीचे क्या आ जाएगा 1, तो 2/1 का मतलब 2 होगा, और माइनस का चिन्ह है तो -2, ये हो गया। अगला एक और पॉइंट क्या है, शून्य को का गुणनफल, क्या है गुणनफल, तो ये क्या होता है, अचर राशि बटे यू स्क्वायर का गुणांक। चलो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो 0 गुणित -2 बराबर अचर राशि, अब इसमें अचर राशि तो है नहीं, तो उसका मतलब क्या है, वो 0 है, यू स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 4, अरे 4 है ना, चलो 0 में किसी संख्या गुणा करेंगे क्या आएगा, 0, अब 0 में 4 का भाग लगाएंगे क्या आ जाएगा, तो ये क्या होगी, सत्यता की जांच। चलो चलो पांचवा क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर -15, ठीक है, टी की घात 2 -15, अब इसमें टी है क्या, भाई टी की घात 2 है, टी भी होना चाहिए था, टी नहीं है, तो टी नहीं है मतलब 0 है, टी के साथ गुणा में कौन है, 0। चलो तो सबसे पहला पॉइंटर लिखेंगे, गुणनखंड करने पर, ठीक, चलो लिख दो टी स्क्वायर -15, हो गया ये। अब इसमें कितने पद है, 2 पद है, 3 रहते तो उसको 4 बनाते फिर, अब ये 2 है, ठीक है। अब इसमें से क्या करें, तो देखना एक हमारी सर्व समीका होती है, क्या होती है, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब देखो ए किसको मान रहे हैं, टी को, बी किसको मान ले 15 को, पर स्क्वायर हो रहा है उसका, तो देखना आपको ये पता होगा, अगर करनी 15 में करनी 15 गुणा होगा क्या आएगा, 15, अरे किसी भी संख्या में करनी लगी और उसकी घात 2 कर दे तो वही संख्या आ जाती है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, टी की घात 2 माइनस करनी 15 घात 2। चलो ये सर्व समीका बन जाएगी इसी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक बार क्या आ जाएगा, टी प्लस करनी 15, और एक बार क्या आ जाएगा, टी माइनस करनी 15, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, लिख देना क्या, बहुपद टी स्क्वायर -15 शून्य होगा यदि क्या, टी धन करनी 15 बराबर 0 या टी माइनस करनी, और टी माइनस करनी 15 बराबर भी क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से करनी 15 प्लस का है तो उधर जाके अरे माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का, चलो ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का, तो ये क्या आ गए हमारे शून्य, क्या आ गए शून्य, हम लिख सकते हैं, आता शून्य क्या हो जाएंगे, टी बराबर माइनस करनी 15 और प्लस करनी 15। अब सत्यता की जांच, किसकी जांच करेंगे, सत्यता की जांच, तो पहला पॉइंट वही शून्य को का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस एक से का गुणांक लिखते हैं, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, टी, तो क्या हो जाएगा, माइनस टी का गुणांक बटे टी वर्ग का गुणांक। चलो शून्य को, शून्य क्या है, तो माइनस करनी 15 प्लस करनी 15, इसको जोड़ना है, माइनस टी का गुणांक, टी दिख रहा नहीं, अरे ये टी वर्ग है, टी नहीं दिख रहा है मतलब 0 है उसके साथ, कौन है भाई, 0 इंटू टी आया होगा तभी ये 0 हो गया, तो लिखा नहीं है, तो 0 बटी टी वर्ग के साथ क्या है 1। अब देखना करनी 15 प्लस का माइनस का, तो सीधी बात है 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0। दूसरा पॉइंट, शून्य को का गुणनफल बराबर क्या आता है, अचर राशि बटे टी स्क्वायर का
गुणांक, तो शून्य को गुणनफल मतलब माइनस करनी 15 गुणित प्लस करनी 15 बराबर अचर राशि क्या है -15। अरे -15 है ना। टी वर्ग का गुणांक तो 1। अब देखना माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस। अभी बताया था करनी 15 और करनी 15 गुणा होगा क्या आ जाएगा 15 बराबर -15। तो ये भी क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, चलो छठा क्वेश्चन क्या है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सबसे पहले क्या करेंगे गुणनखंड, गुणनखंड करने पर चलो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चलो -4 और 3 का गुणा करो तो क्या आएगा -12। भाई -4 गुणित 3 बराबर -12। अब ये क्या है माइनस हुए, चलो माइनस को हटाओ खाली एक है क्या है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक, अब दो संख्या ऐसे सोचो कि उनको घटाए तो एक आए क्या है और गुणा करे तो -12 है क्या है। ठीक है, सीधी सी बात है, घटाएंगे और गुणा करेंगे तो माइनस आ ही जाएगा। तो देखना ये 3 और 4 दिख रहा, यहाँ भी लिख सकते हैं 3 और 4 क्या हो जाएगा माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 माइनस 3, 4 में 3 जाएगा क्या बचेगा 1 और 4 गुणित -3 क्या हो जाएगा -12। चलो तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का गुणा करेंगे तो -4 और इधर से x आ जाएगा तो -4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। टोटल कितने पद हो गए हमारे पास 2 मतलब 4 हो गए, 2 2 के बना लिए। चलो क्या कॉमन आ रहा x, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4। इसमें क्या कॉमन आ रहा 1, कुछ नहीं आ रहा मतलब 1, तो 3x माइनस 4। चलो हो गया। अब इसको और इसको क्या ले लो कॉमन, तो 3x माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 1। ठीक, लिख देंगे बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 शून्य होगा, शून्य होगा। आगे इधर लिख लेते हैं यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। चलो यहाँ से वैल्यू निकालो तो 3x, ये माइनस का इधर जाके प्लस का x बराबर क्या आ गया -1, ये तो आज गए। चलो 3 गुणा में इधर आके तो 4/3 और एक क्या आ गया x बराबर -1, तो हम लिख देंगे अतः शून्यक क्या होंगे x बराबर 4/3 और -1। चलो सत्यता की जांच करेंगे, किसकी जांच, तो सबसे पहला पॉइंट शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा -x है तो x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। चलो शून्यकों का योग मतलब 4/3 प्लस कोष्टक में क्या आ जाएगा -1 बराबर -x का गुणांक कौन है -1, x वर्ग का गुणांक x के साथ कौन गुणा में 3 x वर्ग। चलो 4/3 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, चलो माइनस माइनस प्लस तो 1/3, इसका क्या ले लो एलसीएम तो क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। चलो 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा एक बार, तो 4 1 कम 4 माइनस इसके बटे में कहीं नहीं मतलब 1 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ऊपर किसका गुणा कर देंगे 3 का, तो 3 1 कम 3 बराबर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से 4 में से 3 गए तो 1/3 बराबर 1/3। तो ये हो गई जांच। ठीक, अब दूसरा पॉइंट लिख देते हैं क्या शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर बटे x वर्ग का गुणांक। चलो शून्य को गुणनफल, शून्य क्या है 4/3 गुणित -1। ठीक, बराबर अचर राशि क्या है हमारे पास -4, क्या है x वर्ग गुणांक क्या है 3, x वर्ग गुणांक क्या है 3। चलो 4/3 में -1 का गुणा होगा क्या हो जाएगा -4/3 और ये तो आ ही रहा है। चलो तो ये भी क्या हो गया हमारा सिद्ध। इस तरीके से क्या कर दिया हमने सत्यता की जांच और ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म।